आइए बेसिक नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने देखा नंबर सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस हमने देखा। अब बेसिक नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें हम किस तरह के अप्रोच का काम करेंगे, इस पे बात करते हैं। जब हम बेसिक नंबर की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में रखिएगा ऑप्शन बेस्ड। सबसे पहले आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, मिसिंग नंबर का मतलब ही दिमाग में रखिएगा ऑप्शन। यानी कि जब आप मिसिंग नंबर से क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ऑप्शन पे ध्यान ही देना है, ऑप्शन के सहारे चलना है। कई बार ऑप्शन से ही आपके आंसर क्लियर होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ एसएससी के एग्जाम्स में, जैसे एग्जाम्स में आते हैं, स्टेट लेवल एग्जाम्स में आते हैं, बैंकिंग में ये नहीं आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। और इसमें 4 ही ऑप्शन होता है, उस 4 ऑप्शन में से एक आंसर होता है, तो हमें ऑप्शन को साथ में लेके चलना है। आइए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, लिखिएगा क्वेश्चन। आइए देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है तो हमारे पास जब भी क्वेश्चन होगा तो हमें ऑप्शंस पे ध्यान देना है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। अब उस पैटर्न को ढूंढना है। कभी कभी आप 1, 2, तीसरा पूछते। नंबर सीरीज में क्या था कि हमारे पास 3 पैटर्न था, 3 पैटर्न हम ढूंढते थे। यदि हमारा 3 पैटर्न सही होता था तो चौथा पैटर्न वही होगा, तो वहां पे ऑप्शन की उतनी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 दिया, दूसरा पूछ दिया, या 2 दिया, तीसरा पूछ दिया, तो किसी खास तरह के पैटर्न को मैं सर्टेन नहीं कह सकता हूँ। तो हमें उसका जजमेंट करने के लिए ऑप्शन की आवश्यकता होती है, इसीलिए ऑप्शन बहुत जरूरी है। ये एक अप्रोच समझ करके दिमाग में रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में यदि देखें तो आप इसको और इसको ऐड कर सकते हैं। 17 प्लस 5 कितना होगा 22, और 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना आया 11। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 15 प्लस 21 इक्वल टू 36, 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना आया 18। इसी तरह से 21 और 17, 21 प्लस 17 कितना हो जाएगा 38, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ऑप्शन 4 है। इस तरह से और भी पैटर्न हो सकते हैं। आप देखिए थोड़ा सा, 11 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 6, और 17 से 11 जाएगा तो क्या होगा 6। दूसरे तरीके से 17 माइनस 11 6, 11 माइनस 5 6। मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए 18 माइनस 15 3, और 21 माइनस 18 3। तो कुछ ऐसा ही ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए। जो 4 ऑप्शन है उसमें से किसी भी ऑप्शन को आप रखेंगे तो सेटअप नहीं हो रहा है, लेकिन 19 को रखेंगे तो सेटअप हो जाता है कि 21 माइनस 19 2, और 19 माइनस 17 2। तो डिफरेंस से भी निकाल दिए इस क्वेश्चन को। दूसरा पैटर्न ये हो गया। तो एक क्वेश्चन को बनाने के डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं। आपको एट ए टाइम कौन सा पैटर्न माइंड में आता है ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को इसमें आपको ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। जब भी हम स्क्वायर बॉक्स के अंदर कोई कॉलम पे जाएंगे, कोई क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें या तो रोज के अकॉर्डिंगली देखना है या फिर कॉलम के अकॉर्डिंगली देखना है। ये 2 तरीके से देख सकते हैं। अब उसमें ऐड हो सकता है, सब्सट्रैक्ट हो सकता है। अभी हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो यदि हम इसमें देखें, हमको ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। यदि हमें एक ही ब्लैंक ढूंढना होता है तो आसान होता है कि हम रोज से चलें, कॉलम से चलें, तो 2 पैटर्न मिल गया तो तीसरा पैटर्न निकालना है। लेकिन जब 3-3 ढूंढना है तो ऐसे में आप ऑप्शन बेस्ड चल सकते हैं। ऑप्शन बेस्ड चलना सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। जैसे देखिए फर्स्ट में ए के लिए इसने क्या चूज किया है 23, 11, 23 और 10, 2 बार आया है 23। यानी ए के प्लेस पे यदि हम 23 रख के चेक करते हैं कि क्या सीक्वेंस बन रहा है, तो इसका और इसका डिफरेंस बन रहा है -3, और इसका डिफरेंस बन रहा है -4। यस और नो? इसमें देखिए इसका और इसका डिफरेंस बन रहा है -3, और इसका डिफरेंस यदि -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 23 के साथ 11 किस में है, थर्ड ऑप्शन में।
इसमें -3 इसका और इसका डिफरेंस -3 करेंगे तो यहाँ पे क्या रखना होगा 10, जो कि 10 सेटअप हो रहा है। इसका और इसका डिफरेंस -4। तो आप यदि रोज के अकॉर्डिंगली देखें तो क्या बना -3 -4 -3 -4 -3 -4, एक पैटर्न को फॉलो कर। इसी क्वेश्चंस को कॉलम के जरिए भी आप देख सकते हैं, इसी क्वेश्चंस को आप कॉलम के जरिए भी देख सकते हैं। कॉलम में देखिए इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 8 का डिफरेंस है, और इसका और इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस भी 8 का है। तो सब में 8 का डिफरेंस यदि देखें, इसका डिफरेंस 8 का करेंगे तो क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। इसमें 8 का डिफरेंस करेंगे तो 15 और 8 23 होता है, या 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ए ऑप्शन में 23 है, तो इसमें भी 8 का डिफरेंस, इसमें भी 8 का डिफरेंस, इसमें भी 8 का डिफरेंस। तो सभी में 8 के डिफरेंस पे काम कर सकते हैं 8 के लिए। ये कॉलम से था। और रोज में चले तो -3 -4 -3 -4 -3 -4। क्लियर है? यस और नो? देखिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम देखें, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट अप्रोच पे हम लोग काम करेंगे। अब जैसे ये कोई बहुत क्वेश्चंस हैं, इसमें देखिए आप एक बॉक्स में आपको फिलअप करना है, तो आप रोज से चल सकते हैं, कॉलम से चल सकते हैं। तो यदि यहाँ से देखें तो 1 5 जा 5 5 5 जा 25 25 5 जा 125। ये अप्रोच है, इसमें नंबर बड़ा भी हो सकता है एग्जाम में। 7 2 जा 14 14 2 जा 28 28 2 जा 56। तो इसमें क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 12 4 जा 48। इसमें देखिए जब भी सर्कल के अंदर आपको दे तो दो बातें ध्यान रखिएगा। आप हाफ को करके इधर कर सकते हैं, हाफ को करके इधर कर सकते हैं, हाफ से इधर, इधर कुछ सीक्वेंस सोच सकते हैं, डायगोनली कुछ सीक्वेंस सोच सकते हैं। तो यदि हम हाफ में देखें कि 2 3 4 5, क्या काम है 2 3 4 5 एक एक बढ़ रहा है। इधर से देखें तो 5 7 9 11। ये सॉल्व। आप और भी सोच सकते हैं, थोड़ा सा देखिए ऐसे 2 से इसको देखिए, डायगोनली इसको देखिए। 2 2 जा 4 1 5, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 into 2 plus 1। इस 3 से देखेंगे तो इसको देखिए 3 into 2 plus 1, 3 2 जा 6 plus 1 7। इस 4 से देखेंगे तो देखिए 4 into 2 plus 1, 4 2 जा 8 plus 1 9। इस 5 से देखेंगे तो देखिए 5 into 2 plus 1, 5 2 जा 10 और 1 11। तो किसी भी तरीके से रास्ते अनेक हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक होगी। यानी कि आप क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हर तरीके में ऑप्शन वैसा ही रहेगा जो आंसर आएगा। यदि ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है तो समझिए या तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में कमी है, कहीं ना कहीं जो अप्रोच लगा रहे हैं, जो सीक्वेंस जो आप बना रहे हैं उसमें कमी है। क्योंकि जो 4 ऑप्शन है इसीलिए इस टॉपिक का नाम मैंने दिया ऑप्शन बेस्ड। क्या दिया? ऑप्शन बेस्ड, यानी ऑप्शन का वेटेज है। इस क्वेश्चन को देखिए, एक सीक्वेंस की तरह बन रहा है। इसमें भी आप देखे होंगे तो जैसे 7 से देखें तो 7 into 2, 7 2 जा 14 plus 4 क्या बन गया 18। 18 से देखेंगे तो 18 into 2 plus 4, 18 2 जा 36 plus 4 बन गया। फिर यदि 40 से देखेंगे तो 40 into 2 plus 4, 42 जा 80 और plus 84। देखिए अब ये 84 से भी आप बना सकते हैं कि 84 into 2 plus 4 करेंगे तो इतना आएगा, और इसमें फिर 172 into 2 plus 4 करेंगे तो इतना आएगा। बट ये करने की आवश्यकता नहीं है। यदि 1 2 3 सीक्वेंस बन रहा है, 4 बन रहा है, तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। सीरीज में हम सीख चुके हैं, एक सीरीज को ही इस पे सेट कर दिया है। नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के अप्रोच आ सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली कई बार एग्जाम में आ चुका है। मैंने पहले भी कहा जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं सभी क्वेश्चन जब आप प्रीवियस पढ़ लेंगे तो देखेंगे इसी तरह के क्वेश्चंस, इसी तरह के अप्रोच आपको मिलेंगे। कई बार एग्जाम में आ चुका है। यदि पता है अप्रोच तो बहुत ही आसान है, नहीं पता है तो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में, जो कि ये बहुत ही आसान है। क्या होता है जब बहुत इजी क्वेश्चंस होता है तो वहां पे एग्जैक्ट अप्रोच पता है तो ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्टिंग हो जाता है। तो जब भी ऐसा सीक्वेंस दे
कि ऐसे बॉक्स बना करके इस तरह से दे, तो आप ऐसे सोचिएगा कि चारों तरफ से कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट का सीक्वेंस बनेगा, या क्लॉकवाइज बन सकता है या एंटी क्लॉकवाइज बन सकता है। यदि आप इसको ऐसे देखें, कभी कभी ये ब्लॉक भी रह सकता है, कभी कभी ये खुला रहेगा। यदि खुला रहेगा तो ऐसे देखिएगा, जिधर से खुला रहेगा वहां से अप्रोच बनाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए 5 और 8, 5 और 8 कितना होता है 13, 13 प्लस 4 कितना होता है 17, 17 और प्लस 1 कितना होता है 18। एक सीक्वेंस बना दिया, 5 से शुरू किए, 5 और 8, 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 कितना मिला 13। फिर ये 13 से 13 और अगले वाला 8 के बाद 4 है, 13 प्लस 4 कितना मिला 17। फिर 17 है, अगले वाला 1 है, तो 17 प्लस 1 क्या मिला 18, जो सीक्वेंस बना रहा है। तो इस तरह से सीक्वेंस बन जाएगा। यदि पता है तो क्या हो गया आंसर 17। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको स्क्वायर, क्यूब ये सब दिमाग में रख सकते हैं। जैसे आप देखिए 12 का स्क्वायर तो क्या होता है 144, 12 का स्क्वायर 144 और 8 का स्क्वायर 64। और यदि हम इन दोनों को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा मुझे 80। इसी तरह से यदि 16 का स्क्वायर 256 और 6 का स्क्वायर 36 और माइनस कर दें तो क्या मिलेगा 220। यस और नो। इसी तरह से 25 का स्क्वायर 625 और 20 का स्क्वायर 400 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 225। ऑप्शन में है ये। और भी अप्रोच हो सकते हैं। अब देखिए 12 प्लस 8 कितना होता है 20, 12 प्लस 8 कितना हुआ 20 और 12 माइनस 8 कितना हुआ 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया 50। अब देखिए 16 और 6 कितना हो गया 22 और 16 माइनस 6 कितना हो गया 10 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया। समझ में आ रहा है क्या किए 16 और प्लस 6 पहले ऐड कर लिए, फिर उसका डिफरेंस कर लिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। इस तरह से क्या हो जाएगा 25 प्लस 20 कितना होगा 45, 25 माइनस 20 कितना होगा 5 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 225। तो ये भी अप्रोच। तो डिफरेंट अप्रोच हो सकते हैं मेरे भाई। आपको कौन सा अप्रोच उस वक्त माइंड में आता है ये प्रैक्टिस से। इस क्वेश्चन को देखिए, एक दिया और दूसरा पूछ दिया, बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कोई भी पैटर्न आप बनाएंगे तो 2 या 3 होना चाहिए। तो ऐसे में हम ऑप्शन का सहारा लेते हैं। यदि हमको ये प्लेस चाहिए तो हमें ये देखना ये 3 कैसे आया। अब देखिए 93 63, तो 93 में से 63 यदि जाएगा तो कितना बचेगा 30। यस और 30 में से 27 जाएगा तो 3। और यदि ऐसा इसमें करते हैं कि 79 से 37 को माइनस करते हैं और उसमें से 8 को माइनस करते हैं तो यदि ये ऑप्शन में आ जाता है तो इसका मतलब सही है, क्योंकि मैंने क्या कहा ऑप्शन बेस्ड। तो यहाँ पे क्या करेंगे 93 माइनस 63 प्लस 27, ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है। यस और नो। फिर इसी तरह से 79 माइनस 37 प्लस 8, तो 79 माइनस 45 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 34, जो कि ऑप्शन में मौजूद है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में कई बार देखने को मिले। अब ये क्वेश्चन में क्या है, एक दिया दूसरा पूछ दिया। इसमें भी देखिए एक दिया दूसरा पूछ दिया। इसमें 1 2 3, चलिए ये तो कुछ हद तक ठीक है, एक पैटर्न है। और ये भी एक बॉक्स दिया है तो ये भी एक पैटर्न होगा कोई। लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना बड़ा टफ हो जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ का जो नंबर है वो कैसा नंबर है। यदि थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस का नंबर है, यदि थोड़ा बहुत का डिफरेंस का नंबर है, इसका मतलब ऐड और सब्सट्रैक्ट होगा। क्या कहा मैंने, यदि थोड़ा बहुत डिफरेंस का नंबर है इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐड और सब्सट्रैक्ट होगा। यदि छोटा छोटा नंबर है और छोटा नंबर है नहीं, तो इसका मतलब ऐड सब्सट्रैक्ट हो सकता है, या छोटे नंबर का मल्टीप्लाई और फिर कुछ प्लस माइनस हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ, इसीलिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे ढेर सारी बात करी थी इससे पहले।
के वीडियो में हमने जो नंबर सीरीज जब पढ़ाए थे और नंबर सीरीज से रिलेटेड क्योंकि बेसिक यदि आपका सही है, बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक चीजें यदि आपका सही है तो फिर यहाँ पे काम करना आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं। इसको यदि हम देखें 56 प्लस 15 कितना होता है? 151617 और 22 प्लस 18 कितना होता है? 18 2 20 20 40 और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 31 जो कि आपके बीच में। क्या ये पैटर्न को ये फॉलो करता है? आपका ऑप्शन इसमें सपोर्ट करता है? वो देखना। तो 34 प्लस 21 कितना होता है? 415 325 और 14 प्लस 16 कितना होता है? 6 4 10 112 13 और इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? 25। ऑप्शन में है? हाँ है। यदि ऑप्शन में है तो आपसे उसी तरह से इसमें देखिए 5 2 जा 10 3 जा 30 और 4 जा 120 यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं कि 5 into 2 into 4 into 3 5 2 जा 10 4 जा 40 3 जा 4 जा 12 120 और इस 120 को 10 से अपनी मर्जी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 12। जो इसमें करेंगे वही इसमें भी करना पड़ेगा। तो यदि हम इसको देखें 5 10 जा 50 2 जा 100 5 into 10 into 2 into 6 is equal to 5 to 10 जा 50 2 जा 100 600 और 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? जो कि ऑप्शन में मौजूद। ऑप्शन मिल गया तो आप समझिए आप सही। ये जो आपका है ये इस तरह के स्क्वायर, इसको मैजिक स्क्वायर कहते हैं। 8 9 के बुक में आजकल मैथ्स में ये क्वेश्चंस दे दिया है, इसको मैजिक स्क्वायर कहते हैं। कहीं से भी आप ऐड करेंगे, यदि आप इसको ऐड करें कि 9 to 11 और 4 15 1 1 2 1 3 1 4 45 इसको ऐड करते हैं तो 5 3 8 7 15 और 3 और 1 4 45 तो इसको भी ऐड करके 45 आना चाहिए। 8 1 9 6 15 1 1 2 1 3 1 4 देखिए तो है, यानी कि इसमें 16 आना चाहिए तो ये भी क्या बन जाएगा? 40। आप इसको ऐसे भी ऐड करके देखिए 8 3 11 4 15 3 और 1 4 45 ऐसे ऐड करिए 5 1 6 9 15 3 1 4 45 ऐसे ऐड कीजिएगा तो 7 2 9 6 15 3 और 1 4 45 डायगोनली ऐड कर कीजिएगा 8 5 13 2 15 3 1 4 45 इस डायगोनली ऐड कीजिएगा 5 4 9 6 15 3 1 4 45 यानी आप कॉलम में ऐड करें, रोज में ऐड करें, डायगोनली ऐड करें, आप किसी भी तरह से आप करेंगे तो 45 ही होगा। यदि ऐसा स्क्वायर बॉक्स मिले, ये एक अप्रोच हो गया तो इसे हम मैजिक स्क्वायर कहते हैं और कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में डाल दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इन तीनों में कुछ मल्टीप्लाई या कुछ इस तरह से सोच सकते हैं। 15 चौका 60 और छक्के 360 मैंने क्या किया? 15 गुना 4 गुना 6 कितना आया? 15 चौका 60 छक्के 360 और फिर इसको 10 से भागा दे दिया तो क्या आ गया? 6 पंचे 30 7 21 6 गुना 5 गुना 7 कितना आया? 210 10 से भागा दे दिया तो क्या आया? 21। तो यदि इस तर्ज पे इसको करेंगे तो 50 गुना 10 कितना हो जाएगा? 5000 बटा 10 तो कितना हो जाएगा? 500। क्लियर है? तो इस तरह के अप्रोच आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं और भी क्वेश्चंस देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं? मैंने कहा बॉक्स के अंदर ढेर सारे क्वेश्चंस बॉक्स पे करने वाले हैं। बॉक्स के अंदर जब भी क्वेश्चन दे तो रोज के अकॉर्डिंगली सोचेंगे, कॉलम के अकॉर्डिंगली सोचेंगे। तो इसमें यदि हम देखें इस क्वेश्चन में
5 छक्के 30 और 9 में 27, यानी कि 5 गुना 6 गुना 9, 5 छक्के 30, 9 में 270, माइनस 10 यदि कर दे तो क्या आएगा 260। इस तरह से 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 गुना 7 गुना 4, 56 चौका 216, सॉरी 214, 8 सत्ते 56 और 56 चौका 4 छक 24, 4 पंचे 20, 124, माइनस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 224, माइनस 10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 214, 4 छक 24, 4 पंचे 20, 2 22, 224 आया, उसमें से 10 माइनस कर देंगे 200। इसी तरह से 8 गुना 7 गुना 6, 8 सत्ते 56, छक्के 6 के 36, 6 पंचे 30 और 3 33, माइनस 10 कर देंगे तो 326। अब देखिए ऑप्शन में 336 भी दिया है, 326 भी दिया है, ये गलती कराने के लिए क्या कर जाए तो क्या होगा आंसर 326। इस क्वेश्चन को देखिए, 25 भागा दे दिया, कितना आया 5, और 21 में 5 को जोड़ दिया, कितना बना दिया 26। फिर से एक बार देखिए, लिखने की जरूरत नहीं है, 25, 5 आया और 21 में 5 को जोड़ दिया 26, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 100 में 7 को जोड़ दिया 107। इसी तरह से 3 सत्ते 21 और 20 में 7 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 27। क्लियर है, 20 में 7 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 27। 8 पंचे 40, 40 दूनी 80, 5 गुना 8 गुना 2, 55 40 दूनी 80, और अपनी मर्जी से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 160, 5 दिया 15 चौका 60, 5 गुना 3 गुना 4, 5 दिया 15 चौका 60 और गुना 2 कर दिए 120, 2 दाएं 20 1 और 20, 2 गुना 10 गुना 1 20 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 40 आ रहा है। इस तरह से वही छोटी छोटी बातें होती है, वो चीजें ग्रास्प करना है, प्रैक्टिस से डेवलप होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चंस हैं। अब इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाएंगे, हमें ये निकालना है, तो इन दोनों में फाइंड कर ले तो कुछ। अब 47 40 50 43 कुछ डिफरेंस है, तो ये एड सब्ट्रैक्ट की बातें हो सकती है। तो यदि यहाँ पे मैं 40 और 50 को थोड़ा सा देखिए, 40 प्लस 50 कितना होता है 90, और उसमें से 43 को माइनस करता हूं तो क्या आता है 47, ये वाला पार्ट आ जाता है। इसी तरह से 22, और भी तरीके हैं, और भी इधर से भी डिफरेंस निकाल सकते हैं, ऐसे डिफरेंस बहुत सारे आइडिया आ जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे। तो 22 प्लस 20 कितना होगा 42, और उसमें से 23 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 19। इसी तरह से 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा 22, और उसमें से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 2। ऑप्शन में देखिए 2 कौन सा है, चौथा नंबर ऑप्शन 2। इस क्वेश्चन को देखिए, 32 में से 16 माइनस हुआ, माइनस 16 तो क्या आ गया 16, और 16 में से 4 है तो 4 माइनस हुआ तो क्या आ गया 12। इसी तरह 18 में से 12 माइनस हुआ तो कितना आ गया 6। 18 में से 12 माइनस हुआ तो कितना आ गया 6, और 6 में से 3 माइनस हुआ तो कितना आ गया 3। इसी तरह से 24 में से 14 माइनस होगा, 24 में से 14 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 10, और 10 में से कितना माइनस करेंगे जो 7 आएगा 3। ऑप्शन, इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है
5, ये हो गया 3। तीन आ जाएगा इसमें। इस क्वेश्चन को देखिए, सॉरी 15 4 जा 60। आइए देखिए, इसमें देखिए 15 4 जा 60 और 15 और 4 90। क्या क्या 15 इंटू 4 कितना आया 60 और 15 प्लस 4 कितना आया 90। तो 3 इंटू 8 कितना होगा 24 और 3 प्लस 8 कितना होगा 11 आ रहा है। तो इसी तरह से 10 इंटू 4 कितना होगा 40, इसी में चाहिए आपको, देखिए 40। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक आप लोग ट्राई कीजिए, बनाइए, आप जहां भी हैं बने रहिए। चलिए आइए देखते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाए और छोटे छोटे नंबर है 16 22 15 9 21 13 15, अब यहाँ पे क्या होगा, तो आपको ऐड डिफरेंस के बारे में आप सोच सकते हैं। जैसे देखिए इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा, 15 का और 9 का डिफरेंस 15 माइनस 9 कितना होता है 6। अब 22 माइनस 16 कितना होता है 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आता है 36। इसी तरह से 21 माइनस 13 कितना होता है 8, और 64 है तो हमको 8 चाहिए, तो 15 में से क्या घटाएंगे जो 8 होगा, ये आपको ऑप्शन से चूज करेंगे। 15 से 7 भी घटा सकते हैं कि 15 माइनस 7 8, और 15 से 23 भी, 23 में से 15 भी घटा सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन में 7 है, 23 नहीं है, दोनों नहीं डालेगा, दोनों डाल के कंफ्यूज नहीं करेगा वो। तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 7 8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 7। क्लियर है। इसमें देखिए 3 गुना 3 कितना होगा 9, 5 गुना 6 कितना होगा 30, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 39। 3 चौका 12, 3 गुना 4 कितना आया 12, 5 गुना 5 कितना आया 25, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 37। यस और नो आ रहा है। इसमें देखिए 17 तिया 51 गुना कर दिए, 17 गुना 3 17 तिया 51 और जोड़ 8 कितना हो जाएगा 59। इसी तरह से 14 तिया 42, 14 गुना 3 कितना हुआ 42, और जोड़ कर दिए 7 कितना हो जाएगा 49, यहाँ पे है। इसी तरह से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 गुना 5 25, और जोड़ करेंगे 6 तो कितना हो जाएगा 31, जो ऑप्शन में। तो कौन सा ऑप्शन लेंगे 5। क्लियर है। चले आगे। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, बड़े ही फेमस है ये क्वेश्चन, सब एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए इस क्वेश्चन, यहां पे क्या है 5 6 8 7 4 9 और -12। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं
कि 5 इंटू 6 इंटू 8, 5 के 30, 8 24, 240, 7 गुना 4 गुना 9, 7 चौक 28 और 90, 9 8 72 और 9 दूनी 18 और 7 25, और इन दोनों का डिफरेंस देखें, इसको माइनस करें तो कितना आ रहा है -12, जो कि बीच में। यानी इस पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे कि 7 गुना 5 गुना 4 बराबर जो भी आए उसमें से 6 गुना 8 गुना 9 को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 गुना 3 गुना 5, 4 तिया 12 पंचे 60, और 7 गुना 2 गुना 5, 7 दूनी 14 पंचे 70, करेंगे तो कितना आएगा -10। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। इस तरह से इस अप्रोच पे काम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 13 और 14 कितना होता है 27, और 27 का स्क्वायर होता है 729, 15 और 11 26, और 26 का स्क्वायर होता है 676, 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, 7 और 5 12, 12 का स्क्वायर होता है 144। यस और नो, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, मोस्टली जितने टाइप्स के क्वेश्चन हैं हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस देखे हैं, अब वही क्वेश्चन सब है। आप देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये 5 है, 5 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 5 इंटू 6 30, 2 को नेक्स्ट नंबर से 2 इंटू 3 6, तो इस तरह से 3 को नेक्स्ट नंबर से करेंगे तो 3 इंटू 4 12, तो 4 को नेक्स्ट से करेंगे तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20। तो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन एग्जाम में उसी टाइम में वो चीजें आना टफ हो जाता है। और इसके लिए मेरे भाई प्रैक्टिस ही सबसे जबरदस्त तरीका है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेस्ट बनेंगे। इसमें बेसिक टूल्स आपके पास होना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस। तो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप डेली बनाएंगे, पैटर्न कुछ इसी तरह से रहेंगे। जितने पैटर्न हमने नंबर सीरीज में बात करी है, मिसिंग नंबर में बात करी है, यही सब होंगे और ये सब काम आएंगे आपके एग्जाम के लिए, बशर्ते कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि 5 गुना 6 गुना 4, 5 छक्के 3 चौका 12, 120, 120 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होता है 240। इसी तरह से 6 गुना 7 गुना 3, तो 7 या 21 छक्के 20 छक्के 120 और 1 छक्के 126, सॉरी 7 या 21 छक्के 20 छक्के 120, 1 छक्के 126, 126 को 2 से कर दिए तो कितना आया 252, जो ये ऑप्शन है। तो 8 गुना 5 40, अब 40 में क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और फिर डबल भी करना है, तो डबल पहले कर लेते हैं, 40 दूनी 80। अब 80 में क्या करना है, तो 80 को 8 से यदि कर दे तो 80 64 आ जाएगा 640,
8 ऑप्शन में है। यस और समझ में आया? इसको देखिए 13 और 9, 9 3 12 22 और 12 34। यदि इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है? 34। 19 और 10 29 और 5 34। फिर इसको 11 और 8 19, 19 में कितना जोड़ेंगे जो 34 होगा? 19 और 15 34, तो 15 वाला ऑप्शन हो जाएगा। आप इधर से भी जोड़ के देखिए तो 19 और 9 28 और 8 कितना आ रहा है ये? 13 5 18, 30 और 8 38। इधर से 38 आ रहा है, इधर से 19 और 9 19 और 1 20 28 और 8 36 आ रहा है। तो ये रोज में है, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, लेकिन रोज में आप बन रहा है। रोज में इधर से भी ऐड कर रहे हैं तो 34, इधर से भी ऐड कर रहे हैं तो 34, इधर से भी ऐड करेंगे तो 34। एक बार फिर से 13 और 9 22, 22 12 34, 19 और 10 29, 29 और 5 34, 11 और 8 11 8 19, 19 और 15 19 5 24 10 34, जो कि ऑप्शन में है। मैंने कहा ऑप्शन बेस्ड ऑप्शन यदि मिल रहा है तो आपका अप्रोच सही है, उसके दूसरे अप्रोच भी हो सकते हैं, तीसरे अप्रोच भी हो सकते हैं, लेकिन वो चीजें सही होगी। और जितना चीज मैंने बता दिया है ये काफी है। यदि आप जम के फिर प्रैक्टिस करते हैं, इसका कोई अंत तो नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस के बल पे आप इसे कमांड कर सकते हैं और एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत बहुत धन्यवाद साथ निभाने के लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।